इंटरव्यूअर आपको पूछ सकता है कि रीच क्या होता है और इम्प्रेशंस क्या होता है, वेदर ये दोनों चीज़ें सेम है या अलग अलग है, और अलग अलग है तो क्या डिफरेंस है। सो बेसिकली रीच का मतलब होता है वेलकम टू द पार्ट 2 गाइस, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा डिजिटल मार्केटिंग के इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बहुत बार इंटरव्यूअर तुम्हें पूछ सकता है व्हाट इज CTA। CTA का बेसिक मतलब होता है कॉल टू एक्शन। इसका मतलब ये है कि लोगों को हमें बताना है कुछ एक्शन लेने के लिए। आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा रहेगा, वो बोलते हैं कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, क्लिक करो, या सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करो, या मेरे वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। बेसिकली वो यूट्यूबर्स तुम्हें कह रहे हैं कि कुछ एक्शन ले लो। इससे क्या होता है कि अपना एंगेजमेंट रेट बढ़ता है। बहुत बार हम लोग को अगर किसी ने कुछ बताया नहीं तो हम लोग कोई एक्शन नहीं लेते, हम लोग बस वो वीडियो एंजॉय करके आगे बढ़ जाते हैं। इन केस ऑफ इंस्टाग्राम रील्स, आपने देखा होगा कि आप रील देखते हो, मज़ा आ गई, हम आगे बढ़ते हैं, मज़ा आ गई, आगे बढ़ते हैं, बट हम लोग लाइक कमेंट शेयर कुछ नहीं करते। सो ऐसे वक्त हमें कॉल टू एक्शन देना बहुत ज़रूरी है व्यूअर्स को, ताकि वो कुछ एक्शन ले सके, जिससे तुम्हारा एंगेजमेंट रेट तो बढ़ेगा ही, बट तुम्हारा ओवरऑल अकाउंट का ग्रोथ बहुत ही बढ़िया तरीके से होगा। सो CTA बेसिकली मीन्स कॉल टू एक्शन। यू आस्क पीपल टू टेक सम एक्शन। एडा मॉडल क्या है? MBA की भाषा में मैं अगर बताऊँ आपको तो एडा मॉडल बेसिकली मीन्स A stands for awareness, I stands for interest, D stands for desire and A stands for action। बेसिकली इसे हम सेल्स फनल भी कहते हैं। कोई भी चीज़ अगर हमें बेचनी है या कोई भी चीज़ की मार्केटिंग करनी है तो सबसे पहला स्टेप आता है कि हमें उस चीज़ की अवेयरनेस स्प्रेड करनी बहुत ज़रूरी है, या तो हम कभी कभार ए को अटेंशन भी बोलते हैं व्हेन इट कम्स टू सोशल मीडिया। जब हम मैक्सिमम लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाएंगे तो उसमें से कुछ लोगों को वो प्रोडक्ट में इंटरेस्ट हो सकता है। तो सेकेंड स्टेप में हम लोग इंटरेस्ट जनरेशन का काम करते हैं। थर्ड स्टेप में वी विल ट्राई टू गिव देम अ डिजायरेबल ऑफर। पीपल शुड फील डिजायर्ड, मतलब उनको ऐसा लगना चाहिए कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए ही बना है और इस प्रोडक्ट को मैंने खरीद लेना चाहिए। और एंड में वो पर्सन वो एक्शन ले लेता है। इसका मतलब ये है कि वो आपका प्रोडक्ट बाय कर लेता है। तो ये एक बेसिकली कस्टमर की जर्नी होती है, जहाँ पे A stands for awareness, I stands for interest, D stands for desire, A stands for action। एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। रिसेंटली जनवरी 2024 में सैमसंग का S24 अल्ट्रा लॉन्च हुआ था। उन्होंने अवेयरनेस के लिए बहुत बड़ी कैंपेन की थी और उन्होंने हर जगह पे यही बताया था कि हाउ AI इज कमिंग, AI इज कमिंग। सेकेंड स्टेप उन्होंने लिया, एक बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया जहाँ पे उन्होंने AI के सारे फीचर्स हमें बता दिए, सो दैट पीपल स्टार्टेड फीलिंग इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। उसके बाद उन्होंने एक डिजायरेबल ऑफर रखा। बेसिकली इफ यू प्री बुक दिस S24 अल्ट्रा तो आपको अपग्रेडेड 512 GB वाला वेरिएंट 1,18,000 में मिल जाएगा, विच वॉज अ बिग डील बिकॉज उसका कॉस्ट है 1,45,000। तो बहुत सारे लोगों ने, एक बोलते हैं ना फियर ऑफ मिसिंग आउट, मिस ना हो जाए ऑफर, इसीलिए बहुत सारे लोगों ने प्री बुक किया। सो उन्होंने डिज़ायर हमें ऐसे दिखाया, और एक्शन के लिए उन्होंने बहुत सारे ऑफर्स दिए, जैसे यू कैन पे विथ कैश ऑन डिलीवरी, EMI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एक्सेट्रा। तो ऐसे करके सैमसंग ने उनका पूरा साइकिल कंप्लीट किया, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सेल्स फनल। अभी इसे फनल बोलने का रीज़न ये है, एग्जाम्पल देता हूँ, कि जब 100 लोगों को हम अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं तो उसमें से कुछ 30-35 लोग रहते हैं जिनको हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट आ सकता है। उसमें से कुछ 12 से 15 लोग ऐसे रहेंगे हु विल फील डिजायर्ड फॉर द प्रोडक्ट, ओके, एंड इवेंचुअली 3 से 5 लोग एक्शन लेते हैं। ऑफ कोर्स ये डिपेंड करता है अलग अलग इंडस्ट्रीज पे भी कि कन्वर्जन एंड में कितना होगा। सो ये नंबर जो पहले 100 से स्टार्ट हुआ था, जो एंड में 3 to 5 होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ फनल। और ये क्वेश्चन मोस्टली डिजिटल मार्केटिंग के इंटरव्यूज में पूछा जा सकता है। कई बार डिजिटल मार्केटिंग के इंटरव्यू में आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज CTR। CTR का बेसिक फुल फॉर्म है क्लिक थ्रू रेट। इसका बेसिक मीनिंग मैं अगर बताऊँ तो फॉर एग्जांपल, अगर मैंने ये ऐड 100 लोगों को दिखा दी और उसमें से कितने लोग वो ऐड पे क्लिक करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ क्लिक थ्रू रेट। अगर इसे फॉर्मूला की भाषा में मैं तुमको बताऊँ तो ये उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ क्लिक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इम्प्रेशन मल्टीप्लाइड बाय 100। मल्टीप्लाइड बाय 100 इसीलिए होता है क्योंकि इट्स अ रेट।
सो बेसिकली इंटरव्यू में CTR क्या होता है और उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं या उसका फॉर्मूला क्या है, ये पूछा जा सकता है। और CTR बहुत सारी चीज़ों में कैलकुलेट होता है। जैसे अगर आप ईमेल मार्केटिंग कैंपेन्स करते हो तो कितने लोगों ने हमारे ईमेल पे ओपन करने के बाद क्लिक किया है, या हम लोग कुछ गूगल की एड्स कैंपेन करते हैं तो उसमें क्लिक थ्रू रेट हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स व्हेन इट कम्स टू डिजिटल मार्केटिंग। तो ये क्वेश्चन मोस्टली हाई एंड कंपनीज डिजिटल मार्केटिंग के इंटरव्यू में ज़रूर पूछते हैं, व्हाट इज़ CTR। बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि तुम लोग अपनी वेबसाइट को कैसे गूगल पे रैंक करोगे। सो बेसिकली गूगल पे अगर आपको वेबसाइट आपकी रैंक करनी है जल्द से जल्द, तो हमें उस वेबसाइट का SEO बहुत अच्छे से करने आना चाहिए। SEO स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में कुछ स्टेप्स होते हैं और वो स्टेप्स हमें करने बहुत ज़रूरी है। जैसे पहला स्टेप होता है कीवर्ड रिसर्च। गूगल पे हम लोग करेंगे कीवर्ड रिसर्च कि लोग क्या कीवर्ड्स ढूंढ रहे हैं। उन कीवर्ड्स के बेसिस पे हम लोग कंटेंट बनाएंगे। फिर हम लोग अपने वेबसाइट की ऑन पेज SEO करेंगे, टेक्निकल सेटिंग्स करके टेक्निकल SEO करते हैं। उसके बाद हम लोग ऑफ पेज SEO करते हैं, जिसका मतलब होता है कि दूसरे की वेबसाइट पे जाके हम कुछ चेंजेस करते हैं जिससे हमारी वेबसाइट को फ़ायदा हो। और ये सब का हम लोग प्रोग्रेस मेजर करते हैं। अगर ये कैंपेन अच्छी चल रही है तो देर इज़ वेरी हाई चांस आवर वेबसाइट विल स्टार्ट रैंकिंग हायर ऑन द सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज विच इज़ कॉल्ड एज SERP। तो अगर आपको इंटरव्यूअर ने पूछा वेबसाइट को रैंक कैसे करें, सो पहला जवाब यही रहेगा कि हमें उस वेबसाइट का SEO करना बहुत ज़रूरी है। फिर आप SEO के स्टेप्स उनको डिटेल में समझा सकते हो, और वो मैंने एक मेरे पुराने वीडियो में बताए हुए हैं, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। अगर आप सोशल मीडिया के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो कंपनीज आपको पूछेंगे कि आपको कोई भी एक ब्रांड का केस स्टडी करना है और उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंपनी है जो ऑयल्स बेचती है तो आपको बोल सकते हैं कि आप मामा अर्थ का स्टडी करो, केस स्टडी करो कि वो लोग क्या टाइप के कंटेंट बना रहे हैं। तो ये स्टडी में हमको क्या करना है, सबसे पहला तो हमको प्रोडक्ट के कॉम्पिटिटर्स देखने हैं कि कौन कौन कॉम्पिटिटर्स है। उसके बाद हम लोग देखेंगे वो कॉम्पिटिटर्स क्या टाइप की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ऑनलाइन, कितनी बार पोस्ट कर रहे हैं, कौन से टाइप का कंटेंट कर रहे हैं, क्या टाइप का एंगेजमेंट वो लोग ले रहे हैं पब्लिक से। तो ये सब का स्टडी आपको करना पड़ेगा। उसके बाद वो कंपनी को कैसे सक्सेस मिला, कैसे वो डिजिटल कैंपेन्स किए उन्होंने, कौन से टाइप के एड्स किए जिससे उनको सक्सेस मिला, ये सब स्टडी करके हम इंटरव्यूअर को बता सकते हैं कि ये ब्रांड डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से कैसे नेक्स्ट लेवल चला गया है। और अकॉर्डिंगली आप भी उनके पर्टिकुलर ब्रांड को, जो भी उनका कंपनी XYZ रहेगा, उसको आप नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हो बाय जस्ट स्टडिंग द कॉम्पिटिटर रियली वेरी वेरी वेल, जिसको ही हम लोग बोलते हैं ब्रांड की केस स्टडी। और अगर पॉसिबल है आपको तो और 2-3 ब्रांड्स की केस स्टडी करो, सबका प्लान मिक्स एंड मैच करके जो भी आपकी बेस्ट स्ट्रैटेजी बनेगी वो हम लोग नई कंपनी को दे देंगे और उसकी कंपनी का सोशल मीडिया अकाउंट ग्रो करने में उसकी हेल्प होगी। इंटरव्यूअर आपको पूछ सकता है कि रीच क्या होता है और इम्प्रेशंस क्या होता है, वेदर ये दोनों चीज़ें सेम है या अलग अलग है, और अलग अलग है तो क्या डिफरेंस है। सो बेसिकली रीच का मतलब होता है नंबर ऑफ यूनिक पीपल रीच्ड, मतलब आप कितने यूनिक लोगों तक पहुँचे, उसको हम बोलते हैं रीच। और इम्प्रेशंस का मतलब ये होता है कि हमारा जो ऐड है या हमारा जो क्रिएटिव है वो स्क्रीन पे कितनी बार आया। सो बेसिकली इम्प्रेशंस मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स द एड हैज़ अपीयर्ड ऑन द स्क्रीन। एक एग्जांपल देता हूँ, समझ लो आपका कोई ऐड है, वो आपके 3 दोस्तों के फ़ोन पे चला गया और एक दोस्त के पास 2 बार गया, दूसरे दोस्त के स्क्रीन पे 3 बार आया और तीसरे दोस्त के पास 3 बार आया। तो यहाँ पे द रीच विल बी ओनली 3 बिकॉज वो 3 यूनिक दोस्त है आपके, और इम्प्रेशंस होगा 2 + 3 + 3 विच इज़ 8। सो द इम्प्रेशंस मोस्टली इज ऑलवेज ग्रेटर दैन द रीच। और यही डिफरेंस आपको बस आपके इंटरव्यूअर को बताना है। तो कभी भी हम लोग सोशल मीडिया एक्टिविटी करते हैं या आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हो तो वहाँ पे नीचे आ जाता है अपने को लिखा हुआ कि कितना आपके इमेज को या कितने आपके रील को इम्प्रेशंस मिले। सो ये डिफरेंस है रीच और इम्प्रेशंस के बीच में। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी यूज़फुल लगा होगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ये आपके लिए तो फ्री है बट इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है आपको हेल्प करने की। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे और बहुत सारे वीडियोस बनाऊं तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना मैं क्या और टॉपिक पे वीडियो बना सकता हूं, और मेरे चैनल को नीचे जो लाल वाला बटन है उसको दबा के सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।